हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल सनाटी प्रो में। दोस्तों, आज के इस सेशन में बिहार दरोगा विशेषकर एडिटोरियल वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जिसमें कि 7500 प्लस बिहार दरोगा के मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट 1 और 2 पहले वाली वीडियो में हो चुका है और इस सेशन में प्रैक्टिस सेट तीसरा होगा। इसमें 50 क्वेश्चन हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। प्रश्न नंबर 2, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? राइट आंसर है 1889 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो वह है मार्लोमिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन चौथा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 5 है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? मातंगिनी हाजरा को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सैयद खां के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? खिज्र खां होगा पहले, उसके बाद मुबारक शाह होगा, उसके बाद मोहम्मद शाह होगा, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह होगा। यानी नीचे जो दिया गया है ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। केवल एक कथन जो है सही है। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS का शब्द का अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और स्वदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो सही है। मतलब ऑप्शन ना ही एक है सही है, ना ही डी सही है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही कालानुक्रम है? भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए होयसलेश्वर मंदिर।
होयसलेश्वर मंदिर जो है वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार, ऑप्शन ए नाटककार। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षमेश्वर नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। सही है। चलिए अगली प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य। भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? भारतीय मानक ब्यूरो। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही है और सही नहीं है? जैसे कि सूची 1 में अनुसंधान दिया हुआ है और सूची 2 में शहर दिया हुआ है, यानी कि ये अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद जो है कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। यानी ऑप्शन जो है नीचे कूट में डी सही होगा, 1 4 3 2। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? वो राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में जो है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है? तो वो राजस्थान है। चूना पत्थर, जस्ता, जिप्सम के लिए राजस्थान जो है फेमस है। प्रश्न नंबर 24 है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, यानी कितना प्रतिशत था 2011 में? नगरीय जनसंख्या 31.2%। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फैनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है, रिचर्ड फैनमैन को। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय गति के संरक्षण पर। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? अर्धचालक के। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है? वो अम्ल वर्षा कहलाती है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? थोरियम का। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम आयन के उपयोग और
कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है वह है फास्फोरस। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? अंडा में जो है सभी खाद्य पदार्थ आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं अंडा में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो जो है पेडोलॉजी, पौधों की जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी कहा जाता है, ये जो है गलत है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, ये सही है। जंतु विज्ञान की शाखा को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ये भी सही है। पोषण का अध्ययन इसे ट्रोफोलॉजी कहा जाता है, ये भी सही है। सिर्फ ऑप्शन ए गलत था। क्वेश्चन 14 है, 34वां क्वेश्चन है, किसी शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन बी लैमिनेरिया शैवाल से जो है क्या प्राप्त होती है? आयोडीन प्राप्त होती है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर जो है आसानी से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को जीन की संश्लेषण के आविष्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नेपेंथेस पौधा जो है कीट पकड़ता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलिक रोग हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से सीलिक रोग हो जाता है। कोशिका में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 ईस्वी में। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? वह है हैरिस-टोड्रो मॉडल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे जो कूट दिया गया है उसका सही उत्तर चुनना है। एक चित्रकारी दिया हुआ है, दूसरी सूची में राज्य दिया हुआ है, यानी कि किस राज्य से में कौन सा चित्रकारी किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग ये जो है बिहार में फेमस है, आपको पता होगा चित्रकला है। लेपाक्षी जो आंध्र प्रदेश में फेमस है। पट्टचित्र जो है ओडिशा का चित्रकारी है। वारली महाराष्ट्र का चित्रकारी है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगली क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यानी कि देखिए सूची 1 में कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और राज्य यानी कि किस राज्य में जो है ये संयंत्र, किस राज्य में संयंत्र है ये पूछ रहा है। तो देखिए कहलगांव जो है कहाँ उपस्थित है? बिहार के भागलपुर में उपस्थित है। खरगोन जो है मध्य प्रदेश में एक बिजली संयंत्र है जो कि कोयला से चलता है। कोरबा यह छत्तीसगढ़ का कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। कुडकी ये जो है कर्नाटक का बिजली आधारित संयंत्र है जो कि कोयला पर चलता है, कोयला पर बिजली बनाया जाता है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये जो है सही नहीं है। बाद बाकी देखिए एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं
एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिर्डल है। क्वेश्चन नंबर 47 है अस्फा AFSP अस्फा पहली बार कहाँ लगाया गया? तो 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। 7 पूर्वोत्तर राज्य समझ रहे हैं ना? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, यही सब जो है 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में। क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? भारत औद्योगिक विकास बैंक। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? बुनाई के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सेशन 3 ही ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 4 होगा।